मन और संसार परस्पर भिन्न भिन्न नहीं। प्रश्नकर्ता, मैं देखता हूँ कि यहाँ कुछ संतों के चित्र लगाए गए हैं और मुझे बताया गया है कि आध्यात्मिक परंपरा की दृष्टि से ये संत आपके पूर्वज हैं। वे कौन हैं और इस सब का प्रारंभ कैसे हुआ? महाराज जी, हम सब एक समूह की तरह से नवनाथ कहे जाते हैं। किंवदंती है कि ऋषि दत्तात्रेय हमारे प्रथम शिक्षक थे, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव इस त्रयी का एक महान अवतार भी थे। और 9 आचार्यों अर्थात नवनाथों की यह परंपरा भी एक पौराणिक मान्यता है। प्रश्नकर्ता, उनकी शिक्षाओं की क्या विशेषता है? महाराज जी, सैद्धांतिक और साधनागत दोनों रूपों में इनकी सरलता ही इनकी विशेषता है। प्रश्नकर्ता, नवनाथों में सम्मिलित होने की क्या विधि है? यह दीक्षा के माध्यम से होता है कि वरीयता के क्रम के अनुसार? महाराज जी, इनमें से किसी भी रीति से नहीं। नवनाथ परंपरा तो किसी सरिता की धारा सी है, जो कि वास्तविकता के सागर में अनवरत प्रवाहमान है, तथा जो कोई भी इसमें उतरता है यह उसे बहा ले जाती है। प्रश्नकर्ता, क्या इसका अर्थ एक ही परंपरा से संबंधित किसी जीवित शिक्षक द्वारा स्वीकार किया जाना हो सकता है? महाराज जी, कुछ लोगों की ऐसी भावना हो सकती है कि वे मैं हूँ पर अपना ध्यान एकाग्र करने की जो साधना करते हैं, उसी साधना विधि का अभ्यास करने वाले उन अन्य सभी लोगों से भी वे संबंधित है जिन्हें कि इसमें सफलता प्राप्त हुई थी। वे यह भी निश्चित कर सकते हैं कि उनसे अपने इस संबंध को शब्द देने के लिए स्वयं को नवनाथ कहे। इस प्रकार से उन्हें एक स्थापित परंपरा से जुड़े होने के सुख की अनुभूति होती है। प्रश्नकर्ता, क्या इस प्रकार से जुड़ने पर उन्हें कुछ लाभ होता है? महाराज जी, इस प्रकार से सत्संग का घेरा अर्थात संत मंडली समय के साथ बढ़ती जाती है। प्रश्नकर्ता, क्या इस प्रकार वे शक्ति और कृपा के ऐसे किसी स्रोत तक पहुंच जाते हैं जिससे कि अपने ऐसे न जुड़ने पर उन्हें वंचित रह जाना पड़ता? महाराज जी, शक्ति और कृपा तो मांगने भर से सभी को उपलब्ध है। अपने आप को एक विशेष नाम दे देने से कोई अंतर नहीं आता। तुम अपने को चाहे जो भी नाम दो, पर यदि तुम अपने आप के प्रति गहन बोधयुक्त बने रहते हो तो आत्मज्ञान के मार्ग में खड़ी संचित बाधाएं निश्चित ही समाप्त हो जाएंगी। प्रश्नकर्ता, यदि मुझे आपकी शिक्षा अच्छी लगे और यदि मैं आपका मार्गदर्शन स्वीकार कर लूं, तो क्या मैं स्वयं को नवनाथ कह सकता हूं? महाराज जी, इस प्रकार से तुम अपने शब्द व्यसनी मन को तो अवश्य ही प्रसन्न कर सकते हो। नाम तुम्हें परिवर्तित न करेगा। हाँ, यह संभव है कि वह तुम्हें तुम्हारे आचरण के प्रति पुनः पुनः स्मरण दिलाए। गुरुओं और शिष्यों का एक स्थापित क्रम होता है, जो कि अपनी बारी आने पर और भी शिष्यों को प्रशिक्षण देते हैं, और इस प्रकार यह धारा सतत चलती रहती है। परंतु परंपरा की यह निरंतरता अनौपचारिक और स्वैच्छिक होती है। यह एक वंशगत नाम की तरह होती है, पर इस संदर्भ में यह वंश आध्यात्मिक हुआ करता है। प्रश्नकर्ता, क्या संप्रदाय से जुड़ने हेतु साक्षात्कार प्राप्ति आवश्यक होती है? महाराज जी, नवनाथ संप्रदाय बस एक परंपरा है, उपदेश और अभ्यास का एक प्रकार भर।
यह चेतना के किसी स्तर विशेष का द्योतक नहीं है। जब तुम नवनाथ संप्रदाय के किसी आचार्य को गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हो तो उसके संप्रदाय को भी अंगीकार कर लेते हो। प्राय उसकी कृपा प्रसाद के चिन्ह के रूप में तुम्हें कुछ प्रदान किया जाता है, जैसे स्पर्श, दृष्टिपात, शब्द और कभी कभी जीवंत सा कोई विस्तृत स्वप्न अथवा कोई अमिट प्राय स्मृति जैसी वस्तु आदि। और कभी कभी इसका एकमात्र प्रकार यह भी होता है कि शिष्य के चरित्र और आचरण में एक उल्लेखनीय और तीव्र परिवर्तन होने लगता है। प्रश्नकर्ता: आपको अब मैं कितने ही वर्षों से जानता रहा हूं और आपसे नियमित रूप से मिलता भी रहता हूं। मेरे मन से आपका विचार कभी दूर नहीं होता। क्या इस कारण यह कहा जा सकता है कि मैं आपके संप्रदाय से संबंधित हूं? महाराज जी, तुम्हारा संबंधित होना तुम्हारी अपनी भावना और निष्ठा का विषय है। मुख्यतः तो यह शाब्दिक और औपचारिक ही है। वस्तुतः न तो गुरु है न शिष्य, न प्रकरण है न प्रक्रिया, न अज्ञान है न साक्षात्कार। यह सब इस पर निर्भर होता है कि तुम अपने आप को किस रूप में ग्रहण करते हो। स्वयं को ठीक ठीक जान लो। आत्मज्ञान का अन्य विकल्प नहीं होता। प्रश्नकर्ता: मेरे पास इसका क्या प्रमाण होगा कि मैंने अपने को ठीक ठीक जान लिया? महाराज जी, तुम्हें प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। अनुभव एकमेव और अद्वितीय होता है और उसमें भूल के लिए कोई स्थान ही नहीं होता है। जब एक निश्चित सीमा तक इसमें आ रही बाधाएं हट जाती है तो यह अकस्मात ही तुम पर प्रकट होगा, जैसे कोई जीर्ण शीर्ण रस्सी अकस्मात टूट जाती है। तुम्हारा काम बस उसकी ऐंठन को शिथिल करना भर है। उसका टूटना तो अवश्यंभावी है। इसमें विलंब भले ही हो सकता है, पर इसे रोका नहीं जा सकता। प्रश्नकर्ता: कारणवाद को आपके द्वारा अमान्य कर दिए जाने से मैं भ्रम में पड़ जाता हूं। क्या इसका यह तात्पर्य है कि संसार जिस प्रकार का है वैसा होने हेतु कोई भी उत्तरदायी नहीं है? महाराज जी, उत्तरदायित्व का विचार तो तुम्हारे मन में है। तुम सोचते हो कि जो कुछ भी होता है उसके लिए कोई एक ही वस्तु या व्यक्ति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। विविधतापूर्ण विश्व और उसका अकेला एक ही कारण होना अपने आप में एक अंतर्विरोध पूर्ण बात है। इनमें से कोई एक तो अवश्य ही असत्य होगा, या फिर दोनों। मेरी दृष्टि में तो यह सब दिवा स्वप्न सा ही है। वास्तविकता विचारों में नहीं है। तथ्य तो यह है कि तुम्हारे न होने पर न तो विश्व और न ही इसका कारण अस्तित्व ग्रहण कर सकते थे। प्रश्नकर्ता: मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं विश्व का सृष्टा हूं या कि उसके द्वारा सृष्ट हूं। महाराज जी, मैं हूं एक नित्य विद्यमान तथ्य है, जबकि मैं सृष्ट किया गया हूं यह केवल एक विचार मात्र। न तो ईश्वर और न ही विश्व तुम्हारे पास यह कहने के लिए कभी आए कि उन्होंने तुम्हारा सृजन किया है। कारणवाद की धारणा से ग्रस्त मन सृष्टि का आविष्कार कर लेता है और फिर आश्चर्य करता है कि सृष्टा कौन है। मन स्वयं ही सृष्टा होता है और यह भी पूर्णतः सत्य नहीं, क्योंकि सृष्ट
और सृष्टा एक ही है। मन और संसार परस्पर भिन्न नहीं है। यह अवश्य समझ लो कि जिसे तुम संसार की तरह समझते हो वह तुम्हारा अपना मन ही है। प्रश्नकर्ता, क्या मन से पृथक या बाहर किसी प्रकार का कोई संसार है? महाराज जी, काल और आकाश पूर्णतः मन के ही अंतर्गत होते हैं। मन से पृथक किसी भी संसार को तुम अन्यत्र कहाँ अवस्थित करोगे? मन के अनेक तल होते हैं और इनमें से प्रत्येक अपने ही प्रारूप विशेष को प्रक्षिप्त करता है। फिर भी ये सभी मन में ही होते हैं और मन के ही द्वारा सृजित भी हुए होते हैं। प्रश्नकर्ता, पाप के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है? किसी पापी के प्रति आपकी क्या दृष्टि होती है? क्या वह ऐसा एक मनुष्य होता है जिसने किसी आंतरिक अथवा बाह्य विधान को भंग किया है? क्या आप यह चाहते हैं कि उसमें परिवर्तन हो या कि बस उसके लिए संवेदनापूर्ण भर होते हैं? अथवा क्या उसके पापों के कारण आप उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं? महाराज जी, मैं न तो पाप को जानता हूं और न पापी को। तुम्हारे द्वारा किए गए मूल्यांकन और विभेद मुझे बद्ध नहीं कर पाते। हर व्यक्ति उसके स्वभाव के अनुसार आचरण किया करता है। इसे रोका नहीं जा सकता और न इसके लिए दुखी होने की या उसकी निंदा किए जाने की कोई आवश्यकता है। प्रश्नकर्ता, परंतु अन्य तो इससे पीड़ा पाते हैं। महाराज जी, जीवन पर ही जीता है। प्रकृति में यह प्रक्रिया अनिवार्य रूप से स्वयमेव होती है। समाज में यह स्वेच्छया होनी चाहिए। बलिदान के बिना जीवन नहीं हो सकता। पापी बलिदान देने के लिए राजी नहीं होता और फलस्वरूप मृत्यु को आमंत्रित करता है। यह जैसा भी हो है और इसके लिए निंदा या दया प्रकट करने का कोई कारण नहीं है। प्रश्नकर्ता, पर निश्चित ही जब आप किसी को पाप में धंसा हुआ देखते हैं तो थोड़ी सी करुणा का भाव तो आप में अवश्य ही उठता होगा। महाराज जी, हाँ, मुझे अनुभव होता है मानो मैं ही वह मनुष्य हूँ और उसके पाप मेरे ही है। प्रश्नकर्ता, ठीक, और इसके पश्चात? महाराज जी, मेरे उससे एक होने पर वह मुझसे एक हो जाता है। यह किसी प्रकार की स्वैच्छिक प्रक्रिया नहीं होती। यह पूर्णतः स्वतः होती है, अनजाने ही। हम में से कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जिसे रूपांतरित होना है वह येन केन प्रकारेण रूपांतरित होगा ही। मनुष्य यहाँ और अभी वह जो है उसे जान ले, यही पर्याप्त है। अपने मन की गहन रूप से विधिपूर्वक की जाने वाली जांच पड़ताल ही योग है। प्रश्नकर्ता, और पाप से निर्मित प्रारब्ध श्रृंखलाओं के बारे में? महाराज जी, जब पाप की जननी अज्ञानता विलीन हो जाती है तो प्रारब्ध अर्थात पुनः पाप करने की बाध्यता विलीन हो जाती है। प्रश्नकर्ता, परंतु कर्म फलों के भोग तो शेष रहते ही है। महाराज जी, अज्ञान के अंत होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। सारी बातों को उनकी यथार्थता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है और वे शुभ ही होती है। प्रश्नकर्ता,
यदि कोई पापी, नियम को तोड़ने वाला कोई मनुष्य आपके पास आकर आपसे कृपा की याचना करे तो आपका क्या प्रत्युत्तर होगा? महाराज जी, वह जो कुछ मांगेगा उसे मिलेगा। प्रश्नकर्ता, उसके एक अत्यंत अधम मनुष्य होने पर भी? महाराज जी, मैं किसी अधम मनुष्य को नहीं जानता, मैं बस अपने भर को ही जानता हूँ। न तो मेरी दृष्टि में कोई पापी है और न ही कोई संत है। मैं सबको बस जीवंत प्राणियों के रूप में ही जानता हूँ। मैं लोगों को किसी प्रकार से कोई कृपा नहीं बांटता। ऐसी कोई भी वस्तु न तो मैं दे सकता हूँ और न देने से इनकार कर सकता हूँ जो पहले से ही तुम्हारे पास समान मात्रा में न हो। बस अपने ऐश्वर्य के प्रति जाग जाओ और उसका पूरा उपयोग करो। जब तक तुम सोचते हो कि तुम्हें मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता है, तब तक तुम मेरे द्वार पर इसकी भीख मांगते खड़े ही रहोगे। और यदि मैं तुमसे आशीर्वाद की भीख मांगूं, तो वह भी इतनी ही निरर्थक बात होगी। हम पृथक नहीं हैं। वास्तविकता हम में एक सी उभयनिष्ठ है। प्रश्नकर्ता, एक माता उसकी व्यथा कथा सुनाने आपके पास आती है। उसका एकमात्र पुत्र नशे और विषय वासनाओं के जाल में फंस गया है और दिन प्रतिदिन उसका पतन ही होता जा रहा है। वह आपसे कृपा की याचना करती है। आपका क्या प्रत्युत्तर होगा? महाराज जी, संभवतः मैं उससे अपने को यह कहता हुआ सुनूंगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रश्नकर्ता, बस? महाराज जी, बस। तुम इससे अधिक किस बात की अपेक्षा करते हो? प्रश्नकर्ता, परंतु क्या उस स्त्री का पुत्र परिवर्तित हो जाएगा? महाराज जी, संभव है कि वह परिवर्तित हो जाए, संभवतः न भी हो। प्रश्नकर्ता, आपके आसपास जो लोग एकत्रित होते हैं और जो आपको अनेकों वर्षों से जानते हैं, वे इसकी पुष्टि करते हैं कि आपके द्वारा यह सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा कहा जाने पर अनिवार्यतः वैसा ही हुआ भी करता है। महाराज जी, इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि माता के हृदय ने ही पुत्र की रक्षा की। हर बात के असंख्य कारण हुआ करते हैं। प्रश्नकर्ता, मैंने सुना है कि जो व्यक्ति स्वयं के लिए किसी भी प्रकार की कामना नहीं करता, वह सर्वशक्तिमान होता है। सारा जगत उसके हाथों का खिलौना हो जाता है। महाराज जी, यदि तुम ऐसा विश्वास करते हो तो तदनुसार आचरण करो। सारी व्यक्तिगत कामनाओं को त्याग दो और इस प्रकार प्राप्त शक्ति से संसार को परिवर्तित करो। प्रश्नकर्ता, सारे बुद्ध और सारे ऋषि भी संसार को परिवर्तित करने में सफल न हो पाए। महाराज जी, संसार परिवर्तित होने के लिए राजी ही नहीं होता। यह स्वभाव ही से पीड़ापूर्ण और क्षणिक है। इसे इसकी यथार्थता में देख लो और अपने आप को सारी कामना और भय से रिक्त कर लो। जब संसार तुम्हें पकड़ता और बांधता नहीं, तब यह उल्लास और सौंदर्य का घर ही हो जाता है। तुम संसार में तभी प्रसन्न रह सकते हो जब तुम इससे स्वतंत्र होते हो। प्रश्नकर्ता, न्यायोचित किसे कह सकते हैं और अन्यायोचित किसे? महाराज जी, सामान्यतः
जो पीड़ा को दूर करे वह न्यायोचित है, और जो उसे उत्पन्न करे वह न्यायोचित नहीं है। देह और मन सीमाबद्ध होते हैं, अतः नाशवान है। उन्हें चूंकि संरक्षण दिया जाना पड़ता है, अतएव भय जन्म लेता है। तुम जब तक उनसे अपना तादात्म्य करते रहते हो, तब तक पीड़ा उठाने के लिए बाध्य हो। उनसे अपनी स्वतंत्रता को पहचानो और प्रसन्न रहो। सुनो, प्रसन्नता का यही रहस्य है। अपने सच्चे स्वरूप के अज्ञान के ही कारण तुम यह विश्वास करते हो कि प्रसन्नता के लिए तुम वस्तुओं और लोगों पर निर्भर हो। यह जान लेना कि प्रसन्न होने हेतु आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी भी बात की कोई आवश्यकता नहीं होती है, प्रज्ञा है। प्रश्नकर्ता: हमारे होने और हमारे द्वारा कामना किए जाने में से प्रथम वस्तु क्या है? महाराज जी, चेतना में अस्थि के उदय के पश्चात तुम क्या हो, इसके विचार तुम्हारे मन में उदित होते हैं, और तुम्हें क्या होना चाहिए, इसके विचार भी। इससे कामना और कर्म का उद्भव होता है, और इस प्रकार भविता बिकमिंग की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। जैसा कि सरलता से देखा जा सकता है कि भविता का न तो आरंभ है और न अंत, क्योंकि यह हर क्षण ही फिर प्रारंभ होती रहती है। कल्पना और कामना की समाप्ति के साथ साथ भविता भी मिटती रहती है और अपने यह अथवा वह होने का भाव शुद्ध सत्ता में विलीन हो जाता है। यह शुद्ध सत्ता वर्णन से परे की वस्तु है और केवल अनुभूति गम्य है। संसार अभिभूत कर देने की सीमा तक वास्तविक प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए भर है क्योंकि तुम निरंतर ही इसके बारे में विचार करते रहते हो। इसके विषय में सोचना बंद कर दो, तो यह झीने कुहासे सा स्वतः खो जाएगा। तुम्हें इसे भूलने का प्रयास करना भी आवश्यक नहीं है। जब कामना और भय समाप्त हो जाते हैं, तो बंधन भी समाप्त हो जाता है। बंधन का कारण तो भावनात्मक लगाव, प्रिय और अप्रिय का ताना बाना ही होता है, जिसे हम चरित्र अथवा मन की प्रवृत्ति कहते हैं। प्रश्नकर्ता: यदि कामना और भय न हो तो कार्य करने के लिए अन्य कोई प्रेरणा ही कहाँ रह जाती है? महाराज जी, हाँ, यदि तुम जीवन से, आदर्श से, सौंदर्य से प्रेम आदि को पर्याप्त प्रेरणा की तरह नहीं ग्रहण कर पाओ, तो ऐसी कोई प्रेरणा शेष नहीं रह जाती है। कामना और भय से स्वतंत्र होने से डरो मत। यह तुम्हें इस योग्य बना देता है कि तुम जो कुछ भी अभी जानते हो, उसकी तुलना में इतना अधिक भिन्न, गहन और रसपूर्ण जीवन जी सकते हो कि वास्तव में सब कुछ खोकर भी तुम सब पा लेते हो। प्रश्नकर्ता: आप अपनी आध्यात्मिक वंश परंपरा को ऋषि दत्तात्रेय से प्रारंभ हुआ कहते हैं, तो क्या हमारा यह विश्वास ठीक है कि आप तथा आपसे पहले इस परंपरा में आए सभी उन्हीं के अवतार हैं? महाराज जी, तुम जिस भी बात में विश्वास करना चाहो कर सकते हो, और यदि तुम अपने विश्वास के अनुरूप चलो तो तुम्हें उसके फल भी मिलेंगे ही। पर मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं है। मैं वही हूँ जो कि मैं हूँ,
और मेरे लिए यही पर्याप्त है। किसी से भी, फिर वह कितना भी प्रसिद्ध या महिमा मंडित क्यों न हो, अपना तादात्म्य करने की मुझ में कोई इच्छा नहीं है और न ही मैं इसे आवश्यक समझता हूँ कि पौराणिक मान्यताओं को वास्तविकता का स्थान दिया जाए। मेरी रुचि बस अज्ञान और अज्ञान से मुक्ति में ही है। किसी भी गुरु की मुख्य भूमिका यही होती है कि वह अपने शिष्यों के हृदयों और मनोमस्तिष्क से अज्ञान को दूर करे। इसे एक बार समझ लेने के पश्चात इसकी पुष्टि शिष्य को ही करना होती है। कोई भी किसी अन्य के कार्य को नहीं कर सकता, और यदि शिष्य ठीक से कार्य नहीं करता तो इसका यही तात्पर्य है कि अभी उसने समझा नहीं और गुरु का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। प्रश्नकर्ता, कुछ प्रसंगों में तो असफलता भी हाथ लगती होगी। महाराज जी, असफलता तो किसी भी प्रसंग में कभी भी नहीं होती। बाधाओं को पार किया जा सकता है। जीवन जिसका सुधार और परिष्कार नहीं कर सकता, मृत्यु उसका अंत कर देती है, परंतु गुरु कभी असफल नहीं हो सकता। प्रश्नकर्ता, आप इस बारे में इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? महाराज जी, गुरु और मनुष्य की आंतरिक वास्तविकताएं वस्तुतः एक ही है और वे परस्पर संयुक्त होकर एक ही लक्ष्य के लिए अर्थात मन के उद्धार और मुक्ति की दिशा में कार्यरत होती है। वे असफल नहीं हो सकती। वे उन्हीं चट्टानों को पुल बना लेती है जो उनके रास्ते में बाधा बनकर खड़ी रहती है। केवल चेतना ही सत्ता का पूर्णांश नहीं है। सत्ता के अन्य भी अनेक तल होते हैं जिन पर मनुष्य अपेक्षाकृत बहुत अधिक सहयोग पूर्ण होता है। गुरु इन सभी तलों पर समान रूप से होता है और उसकी ऊर्जा और धैर्य अक्षय होते हैं। प्रश्नकर्ता, आप निरंतर ही कहते रहते हैं कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ और यही सर्वाधिक उपयुक्त अवसर है कि मैं जाग जाऊं। पर इसका क्या कारण है कि महाराज, जो कि मेरे स्वप्नों में मुझे जगाने के लिए मुझ तक आए हैं, असफल हो रहे हैं? वे सतत आग्रह कर रहे हैं और बार बार स्मरण करा रहे हैं, पर स्वप्न फिर भी चल ही रहा है, समाप्त क्यों नहीं हो रहा? महाराज जी, ऐसा केवल इसलिए है कि तुम अभी भी यथार्थ रूप में यह नहीं समझ पाए कि तुम स्वप्न देख रहे हो। यही तो ग्रंथि का सार तत्व है, वास्तविकता को अवास्तविक से मिला देना। तुम्हारी वर्तमान अवस्था में केवल मैं हूँ का भाव ही एक ऐसी वस्तु है जो वास्तविकता को संदर्भ की तरह ग्रहण करता है। यही उसके परिप्रेक्ष्य को प्रकट करता है। मैं क्या हूँ और मैं कैसा हूँ आदि बातें प्रारब्ध अथवा दुर्दैव द्वारा आरोपित विभ्रम मात्र होते हैं। प्रश्नकर्ता, स्वप्न प्रारंभ कब हुआ? महाराज जी, प्रतीत तो यही होता है कि यह अनादि है, पर यथार्थतः तो यह बिल्कुल अभी ही है। क्षण प्रतिक्षण तुम इसे पुनः नया कर रहे हो। यदि एक बार तुम यह समझ लो कि तुम स्वप्न की अवस्था में हो तो तुम जाग पड़ोगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि स्वप्न समाप्त हो
इस उत्कंठा से भरकर तुम अपने हृदय और मन से व्याकुल हो उठोगे और इसके लिए कोई भी मूल्य देने को तत्पर हो जाओगे। और वह मूल्य यही होगा कि तुम्हें वैराग्य और उदासीनता जाग उठे तथा स्वप्न में तुम्हारी रुचि बिल्कुल ही खो जाए। प्रश्नकर्ता: मैं कितना असहाय हूँ। जब तक अस्तित्व रूपी स्वप्न जारी रहता है तब तक मैं चाहता हूँ कि यह जारी ही रहे, और जब तक मैं चाहता हूँ कि यह जारी रहे तब तक यह चलता ही रहता है। महाराज जी, तुम इसके जारी रहने की कामना करने हेतु बाध्य नहीं हो। अपनी अवस्था को स्पष्टता पूर्वक देख लो। यह स्पष्टता ही तुम्हें छुटकारा दिलाएगी। प्रश्नकर्ता: जब तक मैं आपके पास होता हूँ तब तक आपकी कही बातें बहुत सरलता से स्वीकार हो जाती है और सत्य प्रतीत होती है, पर जैसे ही मैं आपसे दूर हुआ कि मैं चंचल और व्यग्र हो उठता हूँ। महाराज जी, तुम्हें मुझसे दूर होने की आवश्यकता ही नहीं है, कम से कम मन के स्तर पर तो बिल्कुल ही नहीं। किंतु तुम्हारा मन तो संसार के कल्याण के पीछे भाग रहा है। प्रश्नकर्ता: संसार कष्टों से भरा हुआ है, अतः इसमें आश्चर्य नहीं कि मेरा मन भी उनसे भरा हो। महाराज जी, क्या कभी संसार कष्टों से रहित भी था? तुम्हारा एक व्यक्ति के रूप में होना भी तो अन्यों पर हिंसा किए जाने पर ही अवलंबित होता है। तुम्हारा शरीर भी एक ऐसा समरांगण ही तो है जो मृतकों और मरणासन्नों से भरा हुआ है। अस्तित्व में हिंसा तो समाविष्ट है ही। प्रश्नकर्ता: शरीर की दृष्टि से तो ऐसा अवश्य ही है, मानव की दृष्टि से निश्चित ही ऐसा नहीं है। मानवता की दृष्टि से अहिंसा जीवन का नियम है और हिंसा मृत्यु का। महाराज जी, प्रकृति में अहिंसा कहीं नहीं है। प्रश्नकर्ता: ईश्वर और प्रकृति मानव नहीं होते और उन्हें मानवीय होने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं केवल मनुष्य के ही बारे में कह रहा हूँ। एक मनुष्य होने के नाते मुझे परम दयालु होना चाहिए। महाराज जी, क्या तुम्हें यह स्पष्ट है कि जब तक तुम्हारे पास अपनी अस्मिता है जिसकी कि तुम रक्षा करते हो, तब तक तुम्हें हिंसक होना ही होगा? प्रश्नकर्ता: हाँ, यह तो मुझे स्पष्ट है। यथार्थतः मनुष्य होने के लिए तो मुझे अस्मिता शून्य हो जाना होगा। जब तक मैं स्वार्थ युक्त रहता हूँ तब तक तो मैं बस अधोमानव, निकृष्ट मानवाकृति मात्र ही हूँ। महाराज जी, इस प्रकार हम सब अधोमानव हैं और कुछ एक ही मानव है। कुछ हो कि बहुत से हो, पुनः यह भी स्पष्टता और उदारता ही है जो कि हमें मानव बनाती है। अधोमानव, निकृष्ट मानवाकृति मात्र तमोगुण और रजोगुण द्वारा नियंत्रित होते हैं और मानव सत्वगुण के द्वारा। स्पष्टता और उदारता सत्व है, क्योंकि सत्व मन और कर्म को इसी रूप में प्रभावित करता है, परंतु वास्तविक सत्व से भी परे की वस्तु है। जब से मैंने तुम्हें जाना है, मैं यह देख रहा हूँ कि तुम सदैव संसार की सहायता करने में लगे रहते हो। अभी तक तुम कितनी सहायता कर पाए?
प्रश्नकर्ता, जरा सी भी सहायता नहीं कर पाया। न तो संसार परिवर्तित हो पाया, न मैं। परंतु संसार पीड़ा उठाता है और इसके साथ साथ मैं भी। पीड़ा के विरुद्ध संघर्षरत रहना एक नैसर्गिक प्रतिक्रिया है, जिसे सभ्यता और संस्कृति कहते हैं, दर्शन और धर्म कहा जाता है। वह पीड़ा के विरुद्ध विद्रोह के सिवा और क्या है? अशुभ और अशुभ की समाप्ति, क्या यही आपका अपना भी प्रमुख मौलिक उद्देश्य नहीं है? इस अशुभ को आप अज्ञान कह सकते हैं। दोनों का तात्पर्य तो एक ही है। महाराज जी, ठीक है, शब्द अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि इस क्षण तुम किस रूप में हो। नाम और रूप अनवरत परिवर्तनशील रहते हैं। अपने आप को परिवर्तनशील मन के परिवर्तन रहित साक्षी की तरह जान लो, इतना भर पर्याप्त है।